हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी 1 टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट नाम का एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अपने स्कूल में जाके अपने दोस्तों से ये पूछना है कि वो दिन में क्या क्या खाना पसंद करते हैं। तो ये टेबल में शुरुआत में आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट या फिर आपके फ्रेंड का। देन उसके बाद उसके जो फूड आइटम्स ईटन बाय इन अ डे, मतलब उसके द्वारा खाए जाने वाले चीज़ें के बारे में आपको वहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद फिगर 1.1 में आपने देखा है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स रखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। यहाँ पे बोला गया है कि फिगर 1.1 में आपको दिख ही रहा होगा कि अपन कितनी सारी वैरायटी की चीज़ें खाते हैं, और लेकिन ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप उस चावल के बारे में सोचिए जो हमारे घर पे बनता है। हम जो कच्चा चावल होता है उसको बॉईल कर देते हैं पानी में, और सिर्फ जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ 2 मटेरियल या फिर 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं एक डिश ऑफ बॉइल्ड राइस की प्रिपेयर करने में। और ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स बोला गया है। और दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो और बाकी चीज़ों से बनती हैं, जैसे कि सम फूड आर मेड लाइक टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। मतलब वेजिटेबल करी को प्रिपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल लगते हैं, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। नाउ ये एक्टिविटी ख़त्म होती है और यहाँ पे सिर्फ यही टेबल बनवाया गया है, और यहाँ पे फिगर 1.1 है। इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 2। यहाँ पे बोला गया है टेबल 1.2। अब इसमें लिखा गया है कि फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया फूड आइटम में रोटी और चपाती। इंसान रोटी जो खाते हैं वो किस चीज़ से बनती है। यहाँ पे लिखा है आटा मीन्स फ्लोर और वाटर। इसका लिखा है दाल आप खाते होंगे वो यहाँ पे बोला गया है पल्सेस से वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। इसके बाद हम दूसरे पेज पे आते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? हमें बोला है हमें क्या फाइंड करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंग्रेडिएंट्स जो बाकी इंग्रेडिएंट्स में सेम होती हैं। आप अपनी क्लास में डिस्कस करें। अब ये पूछा गया है कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। यहाँ पे ए फिगर है। यहाँ पे बोला गया है कि ये प्लांटेड सोर्सेस हैं। ये देख सकते हैं आप शुरुआत में यहाँ पे फ्रूट्स हैं और नीचे हुआ है यहाँ पे डिश। इसके बाद हम 1.2 पे आएंगे फूड मटेरियल एंड सोर्स इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। हमें बोला गया है कि बहुत सी चीज़ें आसान होंगी है ना, सोर्स उनका बताने वाला इंग्रेडिएंट बताने का, जो हमने अभी टेबल 1.2 मीन्स इस वाले टेबल में सीखा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट फिगर 1.2a उन्हें यहाँ पे बोला गया। और फ्रूट और वेजिटेबल्स भी जो फिगर ए पे हमें दिखा है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, मतलब पूछेगा कि वो भी कहाँ से आते हैं। प्लांट से, ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। पूछा गया है कि व्हीट और राइस के क्या सोर्सेज होते हैं। तो यू मे हैव सीन पैडी ऑफ व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आपने देखा ही होगा कि जो गेहूँ होते हैं उनके फील्ड्स होते हैं उनके या फिर उनके पैडी होते हैं, उनमें रोज़ होती हैं प्लांट्स की, बिल्कुल रोज़, विच गिव अस ग्रेन्स। वो हमें ग्रेन्स देते हैं। फिगर 1.3 में ये बताया गया है। ये जो हमारा टेबल है ना 1.3, इसमें वो है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क। और यहाँ पे और भी ऐसे आइटम्स हैं मिल्क की तरह, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से आते हैं, जिसके आप फिगर 1.2 में दे सकते हैं सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हम एक्टिविटी 3 को देखेंगे। एक्टिविटी 3 में आपके टेबल 1.3 के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया सबसे पहला फूड आइटम इडली में क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर।
उन सब के सोर्स क्या होते हैं? प्लांट। इसके बाद है चिकन करी, उसमें होता है चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर। और उनका सोर्सेस होता है, चिकन का होता है एनिमल और ऑयल घी का होता है प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद है घी, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिल्क, राइस और शुगर। और उनके सोर्सेस होते हैं मिल्क का एनिमल और राइस का प्लांट ना। उसके बाद हम इस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हाट डू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3। यहाँ पे बोला गया है कि एक्टिविटी 3 के लिए हम क्या कह सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताई, इसलिए हम क्या कह सकते हैं। हाँ, तो आपने अब एक्टिविटी 3 में देख ही लिया होगा कि है ना कैसे हमने टेबल 1.3 को पढ़ा ना। उसके बाद अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सेरेलेक्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पर बोला गया है कि प्लांट सोर्सेज होते हैं, ग्रेन मीन्स गेहूँ, चावल एंड एक्सेट्रा, सेरेलेक्स, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ एंड फ्रूट्स। Animals provide us with milk, meat, produce and eggs। तो बोला गया कि एनिमल्स हमें दूध, मीट, एग और ये सब देते हैं। काउ, गॉट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। और यहाँ पे और बोला गया है कि काउ, गॉट और बफेलोस ये भी कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd and are used all over the world। यहाँ पे बोला है कि मिल्क और मिल्क के और प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड और ये सब पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि हम कुछ और एनिमल्स के नाम बताएं जो हमें मिल्क देते हैं ना। उसके बाद हम 1.3 को एक्टिविटी को देखेंगे। Plant parts and animal products as food। Plants are one source of water। Food means water नहीं food। Which parts of a plant। यहाँ पे बोला गया कि plants एक source होते हैं food के, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि which parts of plant are there। मीन्स कौन से पार्ट होते हैं प्लांट्स के। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले फिगर 1.4 पे देखेंगे, जो एक प्लांट का डायग्राम है। तो इसमें पहले हम इस पर आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो हमारा प्लांट होता है उसके हमारे 2 सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे है शूट सिस्टम में मैं आपको शुरुआत का शब्द बता सकती हूँ। यहाँ पे शुरुआत में हमारे पास एक फ्लावर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बताया गया ये फ्लावर है। ये हमारे फ्रूट है, जिसमें फ्रूट आ रहा होगा वो फ्रूट। ये हमारा स्टेम है जिसमें ये सब उग रहे हैं, हमारी लीव्स, हमारे बर्ड, हमारे नोड, हमारे इंटरनोड, बर्ड एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा रूट सिस्टम, जो इसमें भी सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। शुरुआत की प्राइमरी रूट जिससे प्लांट शुरुआत होता है, हमारी ये सेकेंडरी रूट। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को खाते हैं, और हम बहुत फ्रूट्स भी खाते हैं जो प्लांट्स पे उगते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। और यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभी हम रूट्स, कभी कभी जो स्टेम और कभी तो फ्लावर्स भी खा लेते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। क्या आपने कभी भी पम्पकिन खाया है। यहाँ पे ये पहेली नाम की एक लड़की है, उसने हमसे कुछ पूछा है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें पूछ रही है, लेकिन इसका जवाब देने के पहले हम इसके आगे समझ लेते हैं। फ्लावर्स डिप इन ड्राई पेस्ट एंड फ्राइड इट। यहाँ पे बोला गया है कि आप जो फ्लावर डिप राइस है उनका पेस्ट बनाओ और उनको फ्राई कर दो। तो यहाँ पे बोला गया कि फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। आप इसे ट्राई करें। यहाँ पे बताया गया है हमें कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। यहाँ पर बताया गया है कि उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या उससे भी ज़्यादा ईटेबल मीन्स जिन पार्ट्स को हम खा सकते हैं उन पार्ट्स होते हैं। Seed of mustard plant gave us oil and the leaves are used as vegetable। यहाँ पे बोला गया है कि जो मस्टर्ड प्लांट्स के सीड होते हैं उनसे ऑयल हमें मिलता है, और जो लीव्स होते हैं उनसे हमारा वेजिटेबल होता है। अब यहाँ पे बोला गया कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड।
यहाँ पे बोला गया है कि आप सोच सकते हैं कि जो होता है ना डिफरेंट पार्ट्स, बनाना का जो ब्रांड होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो फूड की तरह यूज होते हैं। आप ऐसे ही और एग्जांपल्स के बारे में हमें बताएं। वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food। बोला गया है, पूछा गया है या क्या कहा गया है कि आप सोचिए कि ऐसे ऐसे कौन कौन से अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम है ना खा सकते हैं या फिर उनके वो कर सकते हैं, वेजिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम टेबल 1.4 प्लांट पास एज फूड टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम है जहाँ पे लिखा है फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। बोला है कि फूड आइटम उनके प्लांट के एज द मेजर सोर्स की तरह। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी का इंग्रेडिएंट या फिर सोर्स क्या होता है? ब्रिंजल। उसके बाद और उसका होता है चिल स्पाइस एनी अदर, या फिर ऑयल फ्रॉम उसके बाद ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड सोयाबीन एंड अदर प्लांट। ओके, इसके बाद हमें लगता है कि कौन सा प्लांट हमको वो इंग्रेडिएंट देता है। तो ब्रिंजल हो गया फ्रूट, चिल स्पाइस वो भी फ्रूट हो गया, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट ये हमारा सीड हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पार्ट 2 के लिए लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग स्टोरल स्टडीज़।